इस क्वेश्चन को IIT जैम 2025 के सेक्शन बी से लिया गया है। यहां पर यूएन को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन है यूएन? एक्स बार इज मेंबर ऑफ ZN सच दैट GCD ऑफ x, n इज इक्वल टू 1 एज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? U8 इज साइक्लिक, U5 इज साइक्लिक, U12 इज साइक्लिक, U9 इज साइक्लिक। हम जानते हैं ZN x बार इज मेंबर ऑफ ZN। ZN ग्रुप होता है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n। ZN एडिशन मॉडुलो n के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। UN जो यहां पर डिफाइन किया गया है, हम पहले से भी जानते हैं UN ग्रुप फॉर्म करता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ZN ग्रुप का नेचर कैसा होता है? ये ऑलवेज साइक्लिक होता है। ZN ग्रुप क्या होता है? ऑलवेज साइक्लिक होता है। UN ग्रुप का नेचर क्या होता है? ये अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप होता है। ZN ऑलवेज साइक्लिक होता है, UN ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होता है। क्वेश्चन इस बात पे आधारित है कि UN कब साइक्लिक होगा। UN कब साइक्लिक होगा? या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि UN कब ZN के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। यहां देखें ZN का ऑर्डर क्या है? ZN का ऑर्डर है n। UN का ऑर्डर क्या होता है? UN का ऑर्डर, UN में वो एलिमेंट आते हैं जो n के रिलेटिव प्राइम हो, तो इनका जो ऑर्डर होता है इक्वल टू फाई ऑफ n होता है, जहां फाई यूलर फाई फंक्शन है। हम रिजल्ट जानते हैं U ऑफ n आइसोमॉर्फिक होता है Z ऑफ फाई n के, Z ऑफ फाई n के इफ n इज इक्वल टू 1 2 4 p के पावर k 2p के पावर k। अगर n इसमें से किसी एक टाइप का है तो UN आइसोमॉर्फिक होगा Z ऑफ फाई n के। where p is odd prime, where p is odd prime। For example, if we take n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 इसमें से किससे मैच कर रहा है? ये किस फॉर्म का है? p के पावर k टाइप का है, p के पावर k टाइप का है। यहां पर अगर हम बात करें फाई ऑफ 5 क्या होगा? ये आएगा 4, मीन्स U ऑफ 5 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? Z ऑफ 4 के। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ बी टेक n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 देखें इसमें से किसी से मैच कर रहा है या नहीं? ये किस टाइप का लिखा हुआ है? p के पावर k टाइप का लिखा हुआ है। फाई ऑफ 9 की अगर हम बात करें, फाई ऑफ 9 की बात करें
तो 5 ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस 1/3। 5 का फार्मूला यूज कर लिया, ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6। 6 नंबर होंगे जो 9 के रिलेटिव प्राइम होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 8 होगा। U ऑफ 9 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z ऑफ 6 के। ऐसे ही हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो n इक्वल टू आपने ले लिया 10, n इक्वल टू 10 ले लिया, तो बताएं इसमें से किसी एक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। n इक्वल टू अगर हम 10 लेते हैं तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 मीनिंग क्या हो गई, ये किस टाइप का है, 2 इंटू पी के पावर के टाइप का है। 2 इंटू पी के पावर के टाइप का है, इसलिए u ऑफ 10 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z 5 ऑफ 10। 5 ऑफ 10 क्या होगा, 10 के रिलेटिव प्राइम नंबर कितने होंगे, एक 1 है, 3 है, 1 3 7 फिर 9 4 आएगा, Z 4 के आइसोमॉर्फिक होगा। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है U8 इज ए साइक्लिक ग्रुप। हम जानते हैं UN साइक्लिक कब होता है, UN इज साइक्लिक इफ n इज इक्वल टू, यहां पर बताया गया n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 हो या 2 हो या 4 हो या p के पावर k हो या 2p के पावर k हो। इसमें से n अगर कुछ भी है तो UN साइक्लिक होगा, अदरवाइज UN साइक्लिक नहीं होगा। U8 देखें, जहां पर यहां p क्या है, p ऑड प्राइम है, ये ध्यान रखें, p इज ऑड प्राइम। U8 इसमें से किसी टाइप का नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। यहां देखें 5 लिखा हुआ, 5 किस टाइप का है, p के पावर k टाइप का है, इसलिए ये साइक्लिक होगा। U12 के बारे में देखें, U12 इसमें से किसी टाइप का नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। U9 के बारे में देखें, U9 यहां पर एक 9 क्या है, 9 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये p के पावर k टाइप का है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर ऑप्शन बी और डी करेक्ट है।